हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दाम। इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज़ क्या है, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए और आपकी एनर्जीज़ क्या है। तो यू वर्सेस दाम में हम यही देखने वाले हैं। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं आप ही की एनर्जीज़ को देखूँगी, देन आपके पार्टनर की। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो। यूनिवर्स इस गाइड करिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त। हमारे व्यूवर्स की प्रेजेंट एनर्जीज गाइड करें यूनिवर्स। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एंजल्स, थैंक यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, the fool, bottom of the deck the knight of swords. Let's see. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, प्रेजेंट एनर्जीज। Thank you so much, thank you. Four of swords, the empress, the magician, the high priestess and the hermit. Bottom of the deck the temperance. ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। आपके जो मुझे साइन दिखाई देते हैं ना वो कुछ ऐसे हैं। देखो एनर्जीज़ भी सुनना, क्योंकि कई बारी साइन नहीं आते लेकिन एनर्जीज आ जाती है, कई बारी साइन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर साइन दिखाई देते हैं एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। कुछ डेट्स हैं, ये किसी भी महीने की हो सकती हैं। तो डेट है नंबर 4 है, 3 है, 5 है, 9 है। सो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। मंथ की बात करूँ तो अप्रैल, मार्च, मई, सितंबर, तो ये मुझे दिखाई देते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके। वहीं आपके पार्टनर की बात करूँ तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुना लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, साजिटेरियस धनु राशि। और डेट की बात करूँ तो डेट 4 किसी भी मंथ की, 3, 1, 2, 9,
ये हो सकती है। और मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी और सितंबर। ओके, सो ये मंथ एंड डेट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड अगर अब मैं देखूँ कि आपकी अगर एनर्जीज़ को मैं देखूँ ना गाइस, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कुछ पास्ट की चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, इस शख्स ने कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस करवाया या कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, जिसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो सकता है इस शख्स ने बहुत झगड़ा किया हो आपसे, बहुत बुरा भला बोला हो आपको, या कुछ ऐसा कि लाइक जो आप भूल नहीं सकते। हो सकता है कि कोई बैड लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की हो, या लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी है पास्ट की जो आपके जहन में है और स्टक हो गई है आपके माइंड में और निकल नहीं रही है वो बात। आप निकालना तो चाहते हो बट वो नहीं निकल रही है, और आप काफ़ी उसकी वजह से स्टक हो गए हो। आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल भी करते हो बट नहीं हो रहा है। बात यहाँ पर ये भी है कि एक तो पास्ट की कुछ चीज़ें जो कि आपको हर्ट करती हैं वो हैं, प्लस ये कि आपका आपका ना इस पर्सन के साथ अटैचमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा हो रखी है। आप इस शख्स के फ़ोटोज़ को संभाले बैठे हो, अभी भी आप उसको देखते रहते हो, आपको भी नहीं पता कि आप क्यों देखते हो बट आप देखते रहते हो। बहुत कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी वो अटैचमेंट कम नहीं हो रही, वो प्यार कम नहीं हो रहा उस शख्स के लिए। वो जो केयर आप पहले करते थे वो केयर आप अभी भी करते हो, और लाइक आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। लाइक वो शख्स बहुत इग्नोर कर रहा है आपको। वो शख्स जो है ऐसा शो कर रहा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी आपके होने ना होने से। लेकिन आप क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, आप क्यों इतना ज़्यादा अटैचमेंट कर रहे हो, यही आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, और क्यों मुझे बार बार उसका ख़्याल आता है, क्यों बार बार जो है मैं उसी की तरफ अट्रैक्ट होते जाती हूँ। आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्योंकि आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आपके दिमाग से, आपके दिल से वो शख्स नहीं निकल पा रहा है। और जो आप दोनों के बीच में हुआ, अगर किसी और के बीच में हुआ होता, किसी और के साथ अगर आपका हुआ होता, तो आप उसकी शक्ल भी ना देखते दोबारा। लेकिन इस शख्स के साथ वो चीज़ नहीं हो रही है। मतलब वो कहते ना कि इस शख्स के ऊपर सिर्फ प्यार आता है आपको, इससे नफ़रत नहीं हो रही है आपको। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ चल रहा है। आप सेल्फ लव भी कर रहे हो, आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टाइम आप अपने ऊपर ध्यान दे पाते हो, अच्छे से दे पाते हो, और कुछ टाइम बाद फिर से आप उन्हीं ख्यालों में खो जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो कि भाई मैं निकल जाऊंगी इससे बाहर, या निकल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पा रही हैं वो भी। कभी कभी इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि आपको समझ नहीं आता कि क्यों होती है। तो ऐसी कुछ एनर्जी से आप डील कर रहे हो। एंड वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूँ ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये भी ओवरथिंक करते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए क्रेव करते हैं, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके, एंड आपको लेकर के देखो, आपको ये मिस भी करते हैं क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी भी है। थोड़ा अकेलेपन से भी आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं, जो कि एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और दरअसल वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। आपके साथ अटैचमेंट उनको भी फील होती है, इमोशनल कनेक्शन उनको भी फील होता है। ये मुझे दिखाई देता है कि एक अटैचमेंट से फील होती है उनको, एक इमोशनल कनेक्शन भी फील होता है उनको आपके साथ, लेकिन वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि एग्जैक्ट इस रिश्ते के लिए उनको क्या करना है। अदरवाइज़ फीलिंग्स हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसा है कि ये पर्सन थोड़ा ऐसा है, इसको अपनी चलानी होती है। ऑलराइट, सो इनका ये है कि अगर ये आगे से स्टेप ले लेंगे तो इनकी चलेगी नहीं, बल्कि आप इनके ऊपर जो है वो करोगे कि लाइक हमेशा इनको ताना मारते रहोगे उस चीज़ के लिए। तो मतलब ये ना, इनका ये है कि अगर सामने से आए स्टेप या कुछ सामने से कोशिश हो ना, तो मैं राजा की तरह रहूँगा, वरना फिर मैं अगर आगे से गया तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई हर बात में कह दिया जाएगा कि तुम ही आए थे, मैं थोड़ी ना गई थी बुलाने, या मैं थोड़ी ना गया था तुम्हें कि बोलने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ों से ये बचना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये पर्सन ना
ओवर कॉन्फिडेंस में भी है, ये भी मुझे दिखाई देता है। इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि आप खुद चल के आ जाओगे इनके पास, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस है इस शख्स को। और ऑफ कोर्स इनके दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो, नो डाउट। जैसे आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, वो भी आपको नहीं भूल पा रहे। बट बात यहाँ पर यही हो रही है कि दिक्कत यही है कि ओवर थिंक करते हैं, क्रेव करते हैं, मिस करते हैं, बात करने का भी मन करता है, लेकिन ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल करते हैं, छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को। आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, ये आपकी पर्सनालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जिस तरीके का आपका स्वभाव है वो इनको बहुत पसंद है। और ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चीज़ जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। अंदर ही अंदर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। लेकिन ये शख्स ये चीज़ आपके सामने नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इनका ये है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे। ओके, इंटरेस्टेड है ये आपकी लाइफ को, आपको लेकर के, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको लेकर के, तो ये इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं मुझे। एंड आप थोड़े ऐसे हो कि लाइक थोड़े मिस्टीरियस टाइप, और हो सकता है ये आपको इन्होंने बोला भी हो। बट आप काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगते हो, सिर्फ इनको ही नहीं, हर किसी को जिससे भी आप मिलते हो तो उस शख्स को आप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हो। वो जानना चाहता है, आपकी पर्सनालिटी की तरफ एकदम से अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपकी, तो आप अट्रैक्टिव हो बहुत ज़्यादा, या आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो कि अट्रैक्ट करता है लोगों को। एंड उनका ऐसा रहता है कि और जाने आपके बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी लाइफ कैसी है, क्या है, लाइक एक ऑरा होता है ये एक्चुअली। सो ऑरा आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपका ऑरा स्पेशली, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो भी, उनका भी मतलब बहुत मन करता है आपसे बात करने का, नो डाउट। और ये भी जानने का कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप सोचते क्या हो, सब कुछ। लेकिन वही है ना यहाँ पर कि ईगो, इनका ईगो मैं नहीं कहूँगी, बात यहाँ पर ये है कि आप इसको ईगो भी कह सकते हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है आपके पार्टनर, इनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आओगे तो यहीं लौट के, इस तरीके का। ओके। सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपकी एनर्जी देखूंगी। Thank you. The strength. The High Priestess. Two of Wands. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, ख़ास तौर पर इमोशनली। ये मुझे आपके एनर्जीज में दिखाई देता है कि आप अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। प्लस आप अपनी पर्सनालिटी पर भी और भी काम कर रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर और भी ज़्यादा काम कर रहे हो। पहले तो आप कर ही रहे थे, अब और भी ज़्यादा कर रहे हो। ऑलरेडी आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, आप उसको और अच्छा कर रहे हो। मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कुछ लोग अपनी इंट्यूशन पर वर्क कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो सकता है हाल ही में मेडिटेशन शुरू किया हो, या हाल ही में किसी तरीके की कोई हीलिंग शुरू की हो। बट यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि चेंजेस भी आई थिंक आपके अंदर आए हैं बहुत ज़्यादा, और आपको इस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते रहते हैं। और ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाते हैं कि यस, मैं जो भी कर रही हूँ थोड़ा मेरे चेंजेस भी आ रहे हैं, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं लोगों से। एंड इससे कॉम्प्लीमेंट से क्या होता है कि हमें ये चीज़ का एहसास रहता है कि हाँ भाई, जो हम काम कर रहे हैं वो काम कर रहा है। तो आप में से कुछ लोगों की ये भी एनर्जी है, तो आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर का देख लेते हैं। एट ऑफ कप्स,
एट ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं, चीज़ों में मतलब कि पास्ट में जो कुछ हुआ ना वो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, आप दोनों का जो जिस दिन बात बंद हुई थी और जिस तरीके से हुई थी तो वो सब इनके दिमाग में बहुत चलता है, और वो इनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं वो चीज़ें, वो लास्ट टाइम की, और ये चीज़ जो है इनको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रही है, अंदर से इरिटेट कर रही है, या मैं ये कहूँ कि काफ़ी स्टक सी एनर्जी में हैं। मतलब इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस तो इनको है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है लेकिन एक तरफ से थोड़ा डाउट भी आ रहा होता है, डर भी लग रहा होता है कि कहीं इसके चलते सब कुछ ख़राब ना हो जाए, तो वो भी इनके साथ होता है। तो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप हायर एनर्जी में जा रहे हो, आपके पार्टनर लोअर एनर्जी में जा रहे हैं, तो फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर। पहले आई थिंक वो हायर एनर्जी में थे और आप लोअर एनर्जी में थे, लाइक लोअर एनर्जी में थे। एक्चुअली आप काफ़ी लो फील कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे थे, तो एनर्जी में यहाँ पर चेंज आया, शिफ्ट आया एनर्जी में, ये दिखाई देता है। तो चेंजेस है यहाँ पर। यहाँ पर इन्फिनिटी का वो है विजडम, बहुत कुछ सीखा है आपने। एंड एक और चीज़, इसमें भी वाइट ड्रेस, इसमें भी वाइट ड्रेस और इसमें भी वाइट ड्रेस, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो गाइस। यही चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, इस वाइट ड्रेस का यहाँ पर यही मतलब है, सही रास्ता, सही सोच, सही चीज़ आपने वेयर कर रखी है, सही चीज़ पर आप काम कर रहे हो, सही चीज़ पर आप चल रहे हो। आप इस शख्स के लिए बहुत प्योर थॉट्स रखते थे और पैशनेट भी बहुत थे, आप इनके लिए प्यार बहुत था, लेकिन उस शख्स ने शायद कदर नहीं की। अभी वो शख्स स्टक है, खोया हुआ है। लेट्स सी, यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई शुरुआत। What do you need to release? A time give rather than take. जो जितना मिला है आपको, जितना मिल रहा है आपको, उसके लिए ग्रेटफुल होना सीख लीजिए गाइस। यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि ग्रेटफुल होइए, ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को जितना आप दे सकते हो। हम क्या करते हैं, सिर्फ मांगने में लगे रहते हैं। कभी नोटिस करना, हम हमेशा बस मांगने में लगे रहते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हर दूसरे दिन हम कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस करो कि कितनी बार जो चीज़ें हमें भगवान ने दी उनके लिए हमने थैंक यू बोल दिया, हमने उनको थैंक यू बोला है। मिलने के बाद में हम हमारी मस्ती में खो जाते हैं कि हाँ मिल गया अब तो मस्त है, फिर मांग लेंगे। तो बात यहाँ पर ये है कि अभी मांगने को बंद कीजिए और ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। बिना मांगे भी चीज़ें मल्टीप्लाई होके आएंगे आपकी लाइफ में। तो जो है जितना है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ओके। यहाँ पर ये मैसेज है। तो यहाँ पर अब आपको खुद से ये सवाल करने की ज़रूरत है गाइस कि ऐसा क्या है जो मुझे रिलीज़ कर देना चाहिए, जिसको अभी मुझे छोड़ देना चाहिए। अब उसमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, टॉक्सिक चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी जो कि आपको परेशान करती हैं, मूड ऑफ करती हैं, नेगेटिव फील करवाती है, नेगेटिव थॉट्स देती हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ें, बातें, लोग, इनको रिलीज़ करो,
ठीक है, इनको अपनी ज़िंदगी से हटाओ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप हैवी फील कर रहे हो, जिनकी वजह से आप परेशान हो, जिनकी वजह से आपकी लाइफ पूरी ऐसी हो गई है, मतलब पूरा बैलेंस ख़राब हो गया है लाइफ का। ऐसी चीज़ों को हटा दो, रिलीज़ कर दो। क्या चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, उनको यहाँ पर यूनिवर्स आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि अभी उनको छोड़ दो, ठीक है। और दूसरा, आपके लिए एक मैसेज और है, आपकी ज़िंदगी में एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। मतलब कि आपका रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है बहुत जल्दी ही, ठीक है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ नया साइकिल शुरू होने वाला है और अच्छा शुरू होने वाला है। अभी इस वक्त जो ज़रूरी है वो ये कि ग्रेटफुल होना, जो चीज़ें आपके पास है ऑलरेडी उनके लिए। और दूसरा, ये ध्यान रखना कि मुझे जो भी चीज़ें हार्म पहुंचा रही है या लो एनर्जी में लेके जा रही है, मुझे उनको रिलीज़ करना है। मुझे उनके जैसे कुछ थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, उनको आपने सोचना नहीं है, कोशिश करनी है कि आप ना सोचो, क्योंकि दिमाग में थॉट्स आएंगे लेकिन उनको पॉजिटिवली उनको रिप्लेस करो, कट करो, क्लियर करो, कैंसिल करो, कुछ भी करो, बट उन थॉट्स को अवेयर रहो कि वो थॉट्स आते ही आप या तो अपना ध्यान कहीं और लगाओगे या उन थॉट्स को चेंज कर दोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आप अपने अपने दिमाग पर ध्यान दो, अपने थॉट्स पर ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद से पूछो कि क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, तकलीफ़ पहुंचा रही है, क्या चीज़ है जो मुझे रिलीज़ कर देनी चाहिए, अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे ही हार्म पहुंचा रही है। तो चाहे वो किसी के लिए ग्रजेस हो, चाहे गुस्सा हो, सब हटा दो, ठीक है, या पास्ट की मेमोरीज भी क्यों ना हो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।